नमस्कार दोस्तों, बढ़ रहा है देश का व्यापारिक घाटा। इस साल अप्रैल महीने में देश का व्यापारिक घाटा बढ़कर 19.1 अरब डॉलर पे पहुंच गया, जो पिछले साल अप्रैल महीने में 14.4 अरब डॉलर था। यानी कि पिछले साल अप्रैल महीने के मुकाबले इस साल देश का अप्रैल महीने में व्यापारिक घाटा बढ़ गया है। इसके पीछे सरकार जो कारण दिए हैं, हम उस कारण की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर 2023 और 2024 के अप्रैल महीने का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जानकारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2023 महीने में ये ग्रीन कलर की एक लाइन होगी जो 2023 को इंडिकेट करते हैं, और रेड कलर की जो लाइन होगी ये 2024 को इंडिकेट कर रहे हैं। 2023 में भारत ने 34.62 अरब डॉलर का निर्यात किया, मतलब कि सामान को बेचा, एक्सपोर्ट किया। वहीं 2023 में भारत ने पूरी दुनिया से 49.06 अरब डॉलर का सामान मंगाया। तो पिछले साल अप्रैल महीने में भारत का व्यापारिक घाटा कितना रहा? तो 14.44 अरब डॉलर। लेकिन इस साल देख सकते हैं कि भारत ने 34.99 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया, यानी जितना पिछले साल किया लगभग उतना ही अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया। लेकिन हम सामान मंगाए हैं ज्यादा, यानी हमने जो इस साल इंपोर्ट किए हैं उनकी कीमत थी 54.09 अरब डॉलर। यानी इस साल देश का जो व्यापारिक घाटा रहा अप्रैल मंथ में वो 19.1 अरब डॉलर। चलिए हम जानते हैं कि इसके पीछे सरकार ने कारण क्या दिया है कि क्यों देश का व्यापारिक घाटा अप्रैल महीने में पिछले साल के मुकाबले इस साल में बढ़ गया। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया है कि वैश्विक तेल और सोने की कीमत में उछाल के कारण अप्रैल 2023 की तुलना में अप्रैल 2024 में भारत का आयात बिल 10.25% से बढ़कर 54.1 अरब डॉलर हो गया। यानी कि भारत जो दुनिया से तेल मंगाते हैं और सोना मंगाते हैं, इन दोनों की कीमत में उछाल के कारण भारत का आयात बिल बढ़ गया। यानी किसी चीज को हम पहले 100 रुपया में मंगाते थे, अब हम 120 रुपया में मंगाना पड़ रहा है, तो यानी 20 रुपया तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इस कारण से भारत का व्यापारिक घाटा बढ़ गया, ऐसा सरकार का कहना। तेल और सोने के अलावा भारत की प्रमुख आयातित वस्तुओं में शामिल अन्य वस्तुओं में अप्रैल में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें दाल में 172.3% की वृद्धि, फल और सब्जियों में 27.7% वृद्धि, दवाएं एवं फार्मास्यूटिकल में 18.4% की वृद्धि शामिल है। यानी भारत सरकार का कहना है कि हम जो भी चीज मंगा रहे हैं अप्रैल में उनकी कीमतों में हमें वृद्धि देखने को मिली है। यही कारण है कि भारत का आयात बिल बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि अप्रैल 2024 में भारत के शीर्ष 30 निर्यात वस्तुओं में से 17 में गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें इंजीनियरिंग के सामान में 3.2% की गिरावट, रत्न एवं भूषण में 6.9% की गिरावट, चमड़ा में 7.2% की गिरावट और रेडीमेड वस्त्र में 1% की गिरावट। यानी कि सरकार का कहना हुआ कि हम जिन वस्तुओं को मंगाते हैं उन वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली अप्रैल मंथ में, और हम जिन वस्तुओं को बेचते हैं उन वस्तुओं की कीमत में कमी देखने को मिली। तो ये स्वाभाविक है कि जब हम कम रुपया का सामान बेचेंगे और ज्यादा रुपया का सामान खरीदेंगे तो हमारा जो व्यापारिक घाटा है, खरीदने और बेचने का अंतर है, वो बढ़ जाएगा। और यही कारण है कि अप्रैल मंथ में 2023 के मुकाबले 2024 में व्यापारिक घाटा बढ़ गया। व्यापारिक घाटा क्या होता है? अगर व्यापारिक घाटा को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि भारत ने पूरी दुनिया को अप्रैल महीना में 100 अरब डॉलर का सामान बेचा। अब वही इसी अप्रैल महीना में भारत ने पूरी दुनिया से 100 अरब डॉलर का दूसरा सामान खरीदा जो भारत में नहीं है, जैसे कि कच्चा तेल और सोना वगैरह और चीज। तो यानी कि हम सामान कितना रुपए का खरीदे अप्रैल महीना में? 120 अरब डॉलर का। बेचे कितना का? 100 अरब डॉलर। तो हम घाटा में कितना है? 20 अरब डॉलर। इसे ही व्यापारिक घाटा कहते हैं। और ये भारत में पिछले साल के मुकाबले इस साल अप्रैल मंथ में ज्यादा बढ़ गया है। व्यापारिक घाटा के कारण क्या है? तो इसके कारण में कई फैक्टर डिपेंड करते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला फैक्टर कि दुनिया की जो डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपने घरेलू स्तर पर उस तरह के वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाते हैं जो दुनिया में डिमांड है, और उस कॉस्ट में नहीं कर पा रहे जो दुनिया में कॉस्ट चल रही है। हालांकि उससे कम कॉस्ट में आप कम उत्पादन कीजिएगा तभी तो दुनिया को कम्पिटिट कर पाइएगा और दुनिया से आगे निकल पाइएगा। तो एक बहुत बड़ा कारण यह है। दूसरा कि कमजोर मुद्रा, अगर आपकी मुद्रा कमजोर है तो यह भी व्यापारिक घाटा एक बड़ा फैक्टर डिपेंड करता है। इनके अलावा विदेश नीति
घरेलू संबंध, दूसरे देश के साथ संबंध, इस तरह के कई कारण हैं जो व्यापारिक घाटा के कारण बनते हैं। अगला सवाल कि व्यापारिक घाटा का किसी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि भारत का जो व्यापारिक घाटा बढ़ा है, इसका मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका कई प्रभाव पड़ता है। पहला कि व्यापारिक घाटा बढ़ता है तो देश की जीडीपी घट जाती है, यानी कि जीडीपी बढ़ने की जगह आपका जीडीपी घट जाएगा। दूसरा, व्यापारिक घाटा बढ़ने से आपका जो स्थानीय मुद्रा है, इसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मूल्य कम हो जाना, यानी कि आप अगर अभी डॉलर लेने जाते हैं तो आपको 81 रुपया पे करना पड़ता है। हो सकता है आपका व्यापारिक घाटा बढ़ने के बाद आपको 85 रुपया पे कीजिएगा, तब $1 मिलेगा। तीसरा जो कॉमन फैक्टर है वो कि बेरोजगारी देश में बढ़ जाएगी। चलिए हम जान लेते हैं कि व्यापारिक घाटा कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी देश का व्यापारिक घाटा बढ़ना उस देश की इकोनॉमी के लिए, उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए, उस देश के फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तो ऐसे में चलिए हम जानते हैं कि व्यापारिक घाटा को कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले हमें अपने निर्यात को बढ़ाना होगा, यानी कि दुनिया के डिमांड के अकॉर्डिंग कि दुनिया में किस तरह के वस्तुओं का डिमांड है, उस तरह के वस्तुओं का उत्पादन हमें अपने देश में करना पड़ेगा और बड़े लेवल पर करना पड़ेगा और एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के कॉस्ट के अंदर करना पड़ेगा, यानी जिस कॉस्ट पे हम दुनिया को कम्पीट कर सके, फाइट कर सके। दूसरा कि हम उपभोग कम करें और बचत ज्यादा करें। जैसे कि आपकी अगर सैलरी कम रहेगी तो आप क्या कीजिएगा, खर्च कम कीजिएगा और बचत ज्यादा कीजिएगा, तो आपका जो व्यापारिक घाटा हर महीने का जो आप घाटा में जा रहे हैं वो घाटा बच सकते हैं। तो वही देश की अर्थव्यवस्था के साथ होता है। तीसरा कि कम उपयोगी वस्तुओं का आयात कम करना, यानी कि जो वस्तु हमारे लिए बहुत ज्यादा अत्यधिक उपयोगी नहीं है और हम उसका विदेश से आयात करते हैं, जैसे कि भारत में बनी कार से भी हमारा काम चल सकता है, तो फिर हम जर्मनी या जापान या फिर अमेरिका या और भी वेस्टर्न वर्ल्ड के कार को मंगाने की क्या जरूरत है। चलिए हम अंत में जान लेते हैं कि भारत दुनिया से सबसे ज्यादा क्या आयात करता है और फिर निर्यात क्या करता है। तो भारत जो सबसे ज्यादा दुनिया से आयात करता है वो पेट्रोलियम। आप जानते हैं कि भारत अपने एनर्जी का दुनिया से 84% सामान मंगाता है, यानी कि भारत की जो एनर्जी खपत 100% है तो सिर्फ 16% भारत के अंदर पूरा हो पाती है। बाकी दूसरा से हमें क्रूड ऑयल और सीएनजी गैस वगैरह ये सबको मंगाना पड़ता है, जिसमें गल्फ कंट्री, रशिया वगैरह से हमें मंगाना पड़ता है। उनके अलावा कीमती धातुएं, विद्युत मशीनरी और उपकरण, नाभिकीय रिएक्टर बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण तथा उनके पुर्जे, जैविक रसायन, प्लास्टिक और इससे बनी वस्तुएं, उर्वरक और दाल। भारत सबसे ज्यादा निर्यात क्या करता है, तो उसमें है चमड़ा और उसके उत्पाद, रत्न और आभूषण, ऑटोमोबाइल और उपकरण, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, डेयरी उत्पाद, हथकरघा और सूती धागे, कपड़ा और पराधीन और अनाज। तो ये है भारत के निर्यातित वस्तु और इससे पहले हमने जाना जो भारत आयात करते दुनिया से। भारत सबसे ज्यादा व्यापार किस देश से करता है? ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार भारत वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा व्यापार चाइना से किया है। इससे जुड़ा हमने ऑलरेडी एक वीडियो इसी प्लेटफॉर्म पर डाल दिया है कि चाइना अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना है। इससे पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में भारत का सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर था वो अमेरिका था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में अभी तक भारत और चाइना के बीच 118 अरब डॉलर का व्यापार हो चुका है, जिसमें भारत ने चाइना से 101 अरब डॉलर का सामान आयात किया है, वहीं 16 अरब डॉलर का सामान बेचा है, यानी कि चाइना के साथ हम लोग का व्यापारिक घाटा सबसे ज्यादा होता है। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।